जाने माने पत्रकार हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। और बताइए कि इस आंदोलन के बाद सियासत, समाज और सरकार में क्या तब्दीलियां आई, या पर्दे के पीछे सांगवान जी को ठीक करने का अभी खेल जारी है? देखिए, अभी पर्दे के सामने से देखें तो सरकार का नैरेटिव तो कमज़ोर है और उस पहले वो डैमेज कंट्रोल में लग रही है। और उसके लिए जितना होगा, जैसे आपने कल रात में देखा, जब खबरें आईं, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि सीजीपी का और तमाम राहुल गांधी सब ने जब कहा था कि अगर केस वापस बिहार या बाकी राज्यों में वापस नहीं लेंगे तो हम प्रोटेस्ट तुरंत करेंगे, शुरू करेंगे। तो कल शाम में लगातार तमाम पार्लियामेंट के अंदर ही सारी मीटिंग हुई और वहाँ पे फिर सारी स्टेट्स को एक एक करके बताया गया कि आप इसे केस वापस लीजिए। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, लेकिन सरकार के अंदर एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो फिर हम ऐसे ही शांत नहीं बैठेंगे। और अभी जो हमें दबाया गया है तो उसका थोड़ा थोड़ा जो भी होगा हम हिसाब लेंगे। मुझे लग रहा है कि सरकार अपने समय का इंतजार कर रही है। और जो है ना, ये कौन ब्लिंक फर्स्ट करता है, तो सरकार को लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है सीजीपी का या जो मास सपोर्ट है वो जैसे ही कम होगा तब फिर सरकार अपने हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अभी सरकार को लग रहा है कि, और संसद में अभी, और सरकार की पहली प्राथमिकता अगर जो बात हो रही है, मुझे जो लग रहा है सरकार की पहले इस सेशन में डिलिमिटेशन बिल पास कराना है। तो मुझे लग रहा है कि 12 अगस्त के बाद सरकार का असल रुख देखने को मिल सकता है कि वो इस आंदोलन हमारी के लिए संसद, उनका असल व्यवहार, सियासत क्या और समाज, और अभी इसमें क्या तब्दीलियां आई इस आंदोलन के बाद? देखिए सर, समाज सियासत में तो कह रहे हैं कि सियासत समझ गई कि आप जो या दोनों समाज की दोनों की बात कर दें कि जिसको कल के लौंडे हैं ये क्या समझेंगे, ये तो सिर्फ रील बनाते हैं। तो अब ये आगे नहीं, सिर्फ रील नहीं बनाते हैं, ये रेल भी देते हैं, इनकी भाषा में कर बात करें तो। अब एक सियासत और समाज में जिस तबके को इन लोगों ने एकदम बच्चा है, क्या है, रील देखता है और ये जो करता है, तो अचानक आप देख रहे होंगे कि जेन जी भाषा जबरदस्ती के आर्टिफिशियल तरीके से सब लोग जेन जी से हाय वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसमें अधिकतर बहुत ही आर्टिफिशियल हो रहा है। जब मेरा आप यहाँ कह रहे हैं, मैंने सुरेंद्र राजपूत को कई जगह गाइस कहते सुना, फ्रेंड्स कहते सुना। सुरेंद्र राजपूत को कितना बदल गए हैं ये लोग। जी जी, वही मैं कह रहा हूं। मेरा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जहां तक मैं जान रहा हूं, इनसे जो संवाद कर रहा हूं, आपको जेनजी से बात करने के लिए, इनको समझने के लिए इनकी तरह बनने या इनकी तरह लैंग्वेज यूज करने की कतई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप सिर्फ स्वीकार करें कि ये एक नई पीढ़ी है जिसे समझ है और जिसे सुननी चाहिए। बस आपको इतनी भर करनी है, तो फिर आप अपने ही तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर। अरे आप इसकी बात कर रहे हो। आजकल कोई जेनजी की बार में विश्लेषण करता है तो बुद्धिजीवी वर्ग चुपचाप रह के सुनने लगा है। बड़ा बदलाव आया है, अब इज्जत मिलने लगी है बाजार में। जी, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज फतेहपुर वाला मामला देखा आपने, क्या बच्चों ने क्या किया? ये मैं कहता हूं, ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह से आज अगर इनको देखें, मेरे घर में भी बच्चे हैं कई सारा, ये अपने हिसाब से एक ही समय में अगर 4 घंटा है, 4 प्रायोरिटी है, ये चारों को आपको एक ही समय में अलग अलग भूमिका में अलग अलग तरीके से दिख जाएंगे। अब ये सिर्फ उन्हें 20 सेकंड का वीडियो दिखाकर अगर बुली करने की कोशिश कीजिएगा तो आप पर बैकफायर करेगा। इनके लाइफ के अलग अलग, मैं कहता हूं जेनजी वालों से, प्रवक्ताओं को थोड़ा क्लास लेनी चाहिए कि एक ही समय पर 4 जगह कैसे डिबेट करें। टाइम फर्स्ट क्लैश होता है इन लोगों का कि 5 बजे 4 चैनल पे डिबेट है, ये बेचारे अकेले हैं। कुछ सिस्टम बनना चाहिए इन लोगों का, सिखाया जाए इन लोगों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को एक मुफ्त का सलाह दे रहा हूं कि वे कॉलेज और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इंटर्न के नाम पर 4-5 अच्छे लड़के लड़कियों को रखें और उनसे समझें कि उनकी सोच क्या है। अगर वो फ्यूचरिस्टिक राजनीति करना चाहते हैं, उनके एजेंडे पे बात करना चाहते हैं, तो जैसे कॉरपोरेट नई हायरिंग करती है, इंटर्न हायरिंग करती है,
पॉलिटिकल पार्टीज को भी सर, ये सुझाव नहीं माना जाएगा। ऐसे सुझाव से सुननी चाहिए। उम्र दराज प्रवक्ताओं की नौकरी चली जाएगी। वही है ना कि आपको शुक्रिया मिश्रा जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहें। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सर। मेरे